हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रस के अवयव की। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी भाव के विषय में। स्थायी भाव, जो भाव हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं और जिन्हें कोई विरोधी या अवरोधी भाव दबा नहीं सकता, जो अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की विशेषताएं। स्थायी भाव रस का मूल है, जिसमें आस्वाद्यत्व का गुण होता है। इस आस्वाद्यत्व को रसनीयता एवं अनुरंजकत्व भी कहते हैं। उत्कटत्व स्थायी भाव की दूसरी मुख्य विशेषता है। स्थायी भाव को सशक्त मन में प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। स्थायी भाव सभी मनुष्य में पाए जाते हैं। सर्वजन सुलभत्व इसका प्रमुख गुण है। अभिनव गुप्त कहते हैं, कोई भी मनुष्य वासना से शून्य नहीं होता। पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के कारण यह पुरुषार्थोपयोगी है। भावना को तीव्र रूप में आस्वाद योग्य बनाने हेतु स्थायी भाव में उचित विषय निष्ठत्व का गुण होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भाव हैं रति, हास, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, भय, उत्साह, विस्मय और निर्वेद। रति स्थायी भाव का रस है श्रृंगार, इसका वर्ण है श्याम और इसके देवता हैं विष्णु। हास, हास्य रस श्वेत वर्ण, प्रमथ देवता। क्रोध रौद्र रस, रक्त वर्ण, रुद्र देवता। शोक करुण रस, कपोत वर्ण, यम या वरुण देवता। जुगुप्सा विभत्स, नीलवर्ण, महाकाल देवता। भय भयानक रस, कृष्ण वर्ण, काल देवता। उत्साह वीर रस, स्वर्ण वर्ण, इंद्र या महेंद्र देवता। विस्मय अद्भुत रस, पीत वर्ण, गंधर्व या ब्रह्मा इसके देवता हैं। निर्वेद शांत रस, अरुण वर्ण और पूषा इसके देवता हैं। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। नाट्य शास्त्र में शांत रस की संभावना व्यक्त की, लेकिन इसे मान्यता प्रदान नहीं की। दंडी ने 8 रस माने हैं। रस सिद्धांत का प्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा। रस निष्पत्ति में ब्रह्मानंद सहोदर की व्याख्या सबसे पहले भट्टनायक ने की। भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश प्रथम रस ग्रंथ है। भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा। मम्मट ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण और भानुदत्त कृत रसतरंगिणी रस विवेचन के ग्रंथ हैं। पंडित जगन्नाथ कृत रस गंगाधर। भरत मुनि की दृष्टि में प्रमुख रस श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स रस हैं। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति से है। भरत मुनि ने श्रृंगार रस को उज्जवल, पवित्र और उत्तम कहा। भरत के अनुसार श्रृंगार से हास्य रस की उत्पत्ति हुई, रौद्र से करुण रस की, वीर से अद्भुत रस की और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति हुई। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों का उल्लेख किया। भरत, विश्वनाथ, धनंजय, जगन्नाथ ने हास्य रस के 6 भेद किए। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ने हास्य रस के 6 भेदों को आत्मस्थ और परस्थ में विभाजित कर उसे 12 प्रकार का माना। भरत मुनि ने हास्य रस में विकृति भाव माना और इसे सभी रसों में अधिक सुखात्मक माना। भरत ने वीर रस के 3 भेद किए, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। विश्वनाथ ने वीर रस के 4 भेद किए, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर। रौद्र रस 3 प्रकार का होता है, वचनात्मक, वेशात्मक, आंशिक या क्रियात्मक। भयानक रस के 3 भेद हैं, व्याधिजन्य यानी कृत्रिम, अपराधजन्य और तीसरा है वित्रासिक यानी अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न। भवभूति ने करुण रस को सभी रसों का मूल माना। विवत्स्व रस के 2 भेद हैं, क्षेभज जो रुधिर तथा मांस आदि से उत्पन्न होता है, उद्वेगी जो घिनौने दृश्यों से उत्पन्न होता है। भरत ने अद्भुत रस को 2 भागों में बांटा,
दिव्य और आनंदज। विश्वनाथ ने रस का मूल चमत्कार मानते हुए अद्भुत रस को प्रधान माना। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णा जन्य सुख माना। रुद्रट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, भानुदत्त वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस मानते हैं। मम्मट वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस नहीं मानते। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथों की रचना करके भक्ति रस को शास्त्रीय रूप प्रदान किया। वीर, अद्भुत, रौद्र रस परस्पर मित्र हैं। श्रृंगार, हास्य, अद्भुत रस मित्र हैं। विभत्स्व तथा भयानक रस मित्र हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस विरोध के 3 आधार बताए: आलंबन के विरुद्ध, आश्रय के विरुद्ध और कुछ एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवधान के आने के विरुद्ध। करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स्व श्रृंगार रस के विरोधी हैं। भयानक और करुण हास्य रस के विरोधी हैं। हास्य और श्रृंगार करुण रस का विरोधी है। हास्य, श्रृंगार और शांत ये रौद्र रस के विरोधी हैं। श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत और हास्य ये भयानक रस के विरोधी हैं। श्रृंगार विभत्स्व रस का विरोधी है और रौद्र अद्भुत रस का विरोधी है। हास्य, श्रृंगार ये करुण रस के विरोधी हैं। श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक ये शांत रस के विरोधी हैं। रस के भेद। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं: संयोग श्रृंगार और विप्रलम श्रृंगार। विप्रलम श्रृंगार के 4 भेद हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। करुण रस और करुण विप्रलम श्रृंगार रस में अंतर है। यह अंतर है: करुण रस का स्थायी भाव शोक है और करुण विप्रलम श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस प्रिय की मृत्यु या दयनीय स्थिति के कारण होता है और करुण विप्रलम श्रृंगार रस प्रिय के वियोग के कारण होता है। करुण रस में प्रिय के पुनर्मिलन की संभावना नहीं रहती। करुण विप्रलम श्रृंगार रस में प्रिय के पुनर्मिलन की संभावना बनी रहती है। करुण रस में अनिष्ट, पराजय, विपत्ति आदि का भाव होता है। करुण विप्रलम श्रृंगार रस में वियोगजन्य व्यथा होती है। इसमें अनिष्ट, अपमान, पराजय आदि का भाव नहीं होता। करुण रस मनुष्य को भोग भाव से साधना भाव की ओर प्रेरित करता है, जबकि करुण विप्रलम श्रृंगार रस प्रिय के पुनर्मिलन की उत्कट अभिलाषा रहती है। इसमें भोग की प्रधानता होती है।